वेलकम बैक टू अवर चैनल बेरोजगार टू सरकारी। मैं हूँ ऋषि यादव और ये आपका खुद का चैनल है और इस चैनल पे हम लोग बेसिकली कुछ दिन से डिस्कस कर रहे हैं 365 डेज़ प्लान के बारे में, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। और अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका मॉर्निंग रूटीन क्या होगा। ये बेसिकली जो प्लान है ये पूरा डिसिप्लिन लोगों के लिए है, जो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं पूरा चेंज करना चाहते हैं आगे आने वाले 365 डेज़ में। चैलेंज है वो एस्पिरेंट्स के लिए ही है। तो इसको लेके मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग इंग्लिश कैसे कवर करेंगे कि सारे एग्जाम कवर हो जाएं। कि जो एडिक्विटी जो सीजीएल के क्वेश्चन पूछ रहा है वो सच में ग्रेजुएशन लेवल वाले पूछ रहा है। मतलब यूपीएससी के लेवल की तैयारी अब आपको करके जानी पड़ेगी अगर आप ग्रेजुएशन वाला पेपर दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी भी ग्रेजुएशन वाला पेपर होता है, सेम सीजीएल भी होता है। बट अभी तक ये लोग मजाक करते थे कि एमटीएस में भी सीजीएल के क्वेश्चन पूछा करते थे और सीजीएल में भी एमटीएस के क्वेश्चन पूछा करते थे। तो ये जो उन्होंने घपला सही किया उसके लिए तो इनकी तारीफ बनती है। बट अचानक से किया उसके लिए इनको मतलब बड़ी प्यारे प्यारे शब्द लिखे गए हैं एडिक्विटी और उनके चेयरमैन वगैरह। 365 डेज में हम इंग्लिश कैसे कवर करेंगे? तो सर अगर ये इंग्लिश 365 दिन चलेगी फिर तो सर हमारा घंटादार हो जाएगा, फिर तो हम पढ़ ली। भाई इंग्लिश 365 दिन नहीं चलने वाली आपकी। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इंग्लिश को कैसे फॉलो करेंगे। तो इंग्लिश को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला फेज हमारा रहेगा फाउंडेशन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हम लोग एकदम जीरो से चीज़ों को शुरू करेंगे। तो पहला फेज फाउंडेशन है आपका और ये लगभग 2 महीने चलेगा, काइंड ऑफ 2 महीने। देखो एनसीईआरटी जो हम पढ़ेंगे वो 2 महीने चलेगी। सर एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ेंगे? सुनते जाओ, आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद जो भी डाउट्स बचे आप कमेंट में बता दीजिएगा। गोल हमारा क्या होगा कि ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर कर पाएँ, वोकेबलरी थोड़ी मोड़ी हमको आने लगे और डेली रीडिंग करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, ये बाद में बहुत काम आएगा। पैसेज रीडिंग में, क्लोज टेस्ट में, पैरा जंबल में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, हर जगह ये आपको काम आएगा। डेली रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी कौन सी क्लास से उठानी है? क्लास 6 एनसीईआरटी उठानी है। ग्रामर उसमें उठाओगे, सिंपल सिंपल, इतनी सिंपल ग्रामर है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक ही दिन में आप खत्म कर पाओगे 4-4 चैप्टर। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको एक दिन में खत्म करना है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा चैप्टर आपको कब खत्म करना है। तो आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज कवर कर लेनी है। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, मॉडल्स, जितनी भी उसमें चीज़ें हैं, मॉडल्स वगैरह सब आपको कवर कर लेना है। और उन्हीं उन्हीं जो बुक होती है हमारी ग्रामर की, उसी में आप देखेंगे तो एक वोकेबलरी वाला सेक्शन होता है जहाँ पे साइनोनियम्स, एंटोनियम्स और ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें, होमोफोन्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो उनको भी हमें साथ में लर्न करना है। सर वो तो बहुत सिंपल होते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाएंगे या फिर ग्रामर, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की ग्रामर की बुक उठाएंगे, ठीक, और उसमें अगर आप लोग देखेंगे ना वोकैबुलरी, तो कुछ वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपने क्लास 12 तक आते भी ना पढ़े होंगे। तो इस वजह से हमको क्लास 6 पहले पूरी कवर करनी है, फिर क्लास 7 और क्लास 8। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि क्लास 8 आते आते आपको वोकैब के बहुत सारे नए वर्ड्स पता चल जाएंगे। बहुत मतलब बहुत सारे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा होगा आपके साथ। तो उसके बाद हम लोग को क्या करनी है? वो क्या हमको इंग्लिश ग्रामर से करनी है, वही सेम बुक से। डेली हम लोग को डियर सर से चीज़ें क्लियर कॉन्सेप्ट्स करने हैं। देखो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं सर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। तो इफ़ आप डियर से स्टार्ट करेंगे तो पहली बात तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आएंगी, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि डियर सर जब किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो औकात से ज़्यादा बाहर वाले लेवल पर एक्सप्लेन कर देते हैं। पर सर हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो क्लास 8 तक ही पढ़ाते हैं। तो भैया ये जो क्लास 8 और 10 तक, वैसे 12 तक पढ़ाते हैं ना, तो भैया क्लास 8 और 12 तक का ही तो आपका एग्ज़ाम होता है। जो आपका सीजीएल है, जो आपका सीएचएसएल है, ये क्लास 12, क्लास 10 बेस्ड ही तो एग्ज़ाम होते हैं। तो जब आप उतना कॉन्सेप्ट को एक बार डीप में क्लियर पढ़ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। बट आपने कभी डीप में पढ़ा ही नहीं, आप तो सीधा शिफ्ट हो गए रानी मैम पे, आप सीधा शिफ्ट हो गए अपने किसी एडवांस टीचर पे। भले ही वो नीतू मैम हो, कोई भी, मतलब कोई भी टीचर, अच्छी बात है, एडवांस से शिफ्ट हो जाइए, बट पहले बेसिक तो कवर कर लीजिए, है ना? ये बात इंपॉर्टेंट होती है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी जो इच्छा करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है? एक ऐप है इंग्लिश ग्रामर ऐप करके, ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। इस ऐप के बारे में आपको बाद में बता दूंगा। मतलब उस ऐप पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो ऐप बहुत अच्छा है ग्रामर प्रैक्टिस के लिए। और इसको हम 1 मंथ बाद यूज़ करेंगे। लाइक सितंबर में तो आप लोग कुछ पढ़ नहीं रखा होगा, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम लोग की 1-2 एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी क्लास 6 और 7 की। उसके बाद जब हम अक्टूबर में प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो इस ऐप का यूज़ हम 1 मंथ बाद करेंगे। वोकैबुलरी सर हम लोग डेली करेंगे। देखो देखो, जो ऊपर आपको बताया ये एनसीईआरटी है और ये आपको 3 महीने के अंदर निपटानी है। 3 महीने के अंदर सर कैसे? ईजिली हो जाएगी। देखो एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक हो जाएंगी। डियर सर से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, सारे मतलब सारे, ठीक है? और उसके बाद ग्रामर इंग्लिश ऐप पे हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक? ये चीज़ है जो आपको डेली करनी है। वोकैबुलरी आपको डेली करनी है 365 दिन तक। अब देखो रिवीजन इसका होगा संडे के दिन, और डेली करनी है तो करनी कैसे, ये बात समझिए। 5 वर्ड हम हिंदू या द इन शॉर्ट से उठा लेंगे। देखो सर इन शॉर्ट क्या होता है? हिंदू तो न्यूज़पेपर है, कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं? सर हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है?
इन शॉर्ट से लाइक इन शॉर्ट आप जानते हैं ना, एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ वगैरह क्या आई, बहुत बढ़िया ऐप है। तो उसमें डेली आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा करिए और वहाँ पे अगर आपको कोई वर्ड अजीब दिखता है तो आप ये समझिए वो वर्ड करंट ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो उन वर्ड्स का एनालिसिस करके आप उनको कॉपी में नोट डाउन करिए और बाद में उनके बारे में पढ़िए। तो इन शॉर्ट्स और द हिंदू जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, इनसे हम लोग को 5 वर्ड्स डेली उठाने हैं। प्लस एसएससी के जो एसएससी बेसिकली मोस्ट रिपीटेटिव बार-बार क्वेश्चंस पूछता रहता है, बार-बार हमने वोकैब्युलरी पूछता रहता है, वो 3 उठा लेने हैं। सर 3 वर्ड से क्या होगा? देखो 3 वर्ड ये होते हैं, आपने कोई भी 3 वर्ड उठा लिए? सर उठा लिए। आप उनके 5-5, 8-8 सिनोनिम्स याद करोगे, ऐसे ही एंटोनिम्स उनके 5-5, 8-8 याद करोगे, तो एक वर्ड के अगर आप ठीक से देखोगे तो 17 हो गए और 17, 17, 17 अगर करोगे तो बहुत सारे हो जाएँगे। तो जेन ज़ी वर्ड्स जो आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं, 2 से 3 वर्ड्स हम देखेंगे। देख तो बहुत सारे सकते हैं, याद भी कर सकते हैं बट नहीं, सिर्फ़ 2 से 3, है ना? 30 दिन में ही बहुत सारे हो जाएँगे। आपको पता है मैं कौन से जेन ज़ी वर्ड्स की बात कर रहा हूँ? ज़रा 1-2 कमेंट करके बताइए कैसे होते हैं जेन ज़ी वर्ड्स? जो वर्ड्स हम डेली अपने वोकैब में यूज़ करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो उनकी जगह हम कुछ एडवांस वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो जब हम एडवांस वर्ड्स का यूज़ करना सीख जाएँगे, तो इससे होगा क्या कि जो हमारी स्पीच है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और बोलने में हमको अच्छा लगेगा। लाइक आप हर चीज़ के लिए हमेशा कहते हो गुड है, गुड है, गुड है, अच्छा नहीं लगता। आप उसको नाइस बोल सकते हो, बेटर बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, एक्सीलेंट बोल सकते हो और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो उनके अल्टरनेटिव्स हम ढूँढेंगे अलग-अलग चीज़ों के लिए, ठीक है? डेली सेंटेंसेस बहुत सारे हो जाएँगे जो कि आपको आने ही आने चाहिए। बेसिकली इस टाइम के साथ-साथ हम लोग एक 90 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी फॉलो करने वाले हैं और वो भी मैं नीचे आपको बता दूँगा कहाँ से फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना? और अगर आप इस हिसाब से देखें तो आप डेली 15 वर्ड करेंगे अगर 30 दिन तक तो आपके 450 वर्ड्स हो जाएँगे और ये आपको लग रहे होंगे सर ये तो बहुत कम है, बट ये स्टार्टिंग फेज़ है। और एक बात और, जो भी वर्ड हम लोग जिस दिन मान लो 1st ऑफ सितंबर को हमने 8 से 12 वर्ड्स पढ़े, अगले दिन 2nd सितंबर के सुबह 5 बजे हम लोग उसकी टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को करना क्या है, जितने लोग भी 365 डेज़ फॉलो कर रहे हैं, आपको बस 5 क्वेश्चंस बनाने हैं क्विज़ के फॉर्म में, सिर्फ़ 5 क्वेश्चंस और आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देने हैं सुबह 5 बजे। तो जब आप देखेंगे कि आपने 5 क्वेश्चंस बना के भेज दिए, आप कैसे बना सकते हैं? आप उसमें कुछ वर्ड मिस कर सकते हैं कि इसकी जगह क्या यूज़ होगा, इसकी जगह इम्प्रूव्ड वर्ड कौन-सा यूज़ हो सकता है, इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसके अदर टाइप्स के जितने भी टाइप के आप क्वेश्चन बनाना चाहें, वोकैब रिलेटेड चीज़ों से बना सकते हैं। तो जब आप बनाएँगे और आप 5 क्वेश्चंस भेजेंगे और आप सामने से देखेंगे 10 लोग हैं, उन्होंने भी 5-5 क्वेश्चंस बना के भेजे, तो उन 15 वर्ड्स के लिए आपके सामने कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज़ हो जाएँगे और जब आप उनको सॉल्व करेंगे, तो आप कैसे वर्ड्स भूल जाएँगे? ऊपर से वो डिस्कशन ग्रुप है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप सीधा डाउट सेंड करिए और कम से कम वहाँ पे 100 से 50 लोग एक्टिव होंगे जो आपके डाउट का आंसर कर पाएँगे उस टाइम पे, ठीक है? इस बात को भी समझिए। रीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रीडिंग हमको डेली करनी है, कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ना है और जो न्यू वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ओके? और एक बुक आप कोई भी इंग्लिश की बुक उठा लीजिए, चाहे कोई नोवेल, चाहे कोई नॉन फिक्शन, वैसे मैं ये कहूँगा कि आप कोई सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक उठाइए और उसके डेली 10 पेजेस पढ़िए, ठीक है? सर यहाँ से तो हमको सर हो सकता है कम वोकैब देखने को मिले क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट बुक ईज़ी लैंग्वेज होती है। तो अगर ये ईज़ी लैंग्वेज होती है तो यहाँ से हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, वो हम बिल्ड कर रहे हैं रीडिंग की हैबिट। हम यहाँ पे वोकैब ढूँढने नहीं आए, इस बात को समझिए। वो तो हमको न्यूज़पेपर से मिल जाएगी, वो तो जब हम इन शॉर्ट देखेंगे तो हमको मिल जाएगी, ठीक है? बाकी एसएससी वगैरह पूछते रहते हैं, साल भर तो उनके पेपर होते हैं, तो वहाँ से हमको पीवाईक्यू से अच्छी-अच्छी वोकैब मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? पर सर हमको तो इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी, उसके लिए क्या करें? तो आप यूट्यूब पे इंग्लिश वाली वीडियोज़ देखिए। आप जब कभी कोई वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको दिखता है कि ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में है, बट स्टिल आप उसको हिंदी में चेंज कर लेते हो ऑडियो ट्रैक जाके, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब इंग्लिश में जैसे देखो एक मिस्टर बीस्ट आप जानते होंगे उनको, ये बेसिकली जो एडम डब्ल्यू और एनवर जवाबी और हैना स्टॉकिंग है, ये बेसिकली बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। फ़नी काइंड ऑफ कंटेंट और आप इनको देखेंगे तो आपको सच में मज़ा आ जाएगा। बट ये इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं, तो जब आप उनको देखेंगे और आप देखेंगे वो डेली कैसे बोलते हैं, उनका कन्वर्सेशन कैसा होता है, उनका एक्सेंट क्या है, वो वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ इनसे सीखेंगे और आप थोड़े फ़ैमिलियर हो जाएँगे इंग्लिश के साथ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तभी मैं आपको ये बोला कि इन चीज़ों को देखिए और हो सके तो थोड़े फ़ॉरेन क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट कर दीजिए। डेली देखो, आपको कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना है और उस पे डेली 5 से 6 मिनट की स्पीच करनी है, जो कि मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं करने वाला, ठीक है? बट इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर 2 या 3 दिन में एक मैं आपको बड़ा-सा ऐसे या फिर लेटर या फिर एडिटोरियल कुछ सेंड कर दूँगा। आपको 1 मिनट के अंदर उसको पूरा पढ़ के बोलना है और आपको ग्रुप पे 6 बजे सेंड करना होगा और ये आपको डेली करना होगा। डेली मतलब हर 3 दिन में। मैं आपको एक नया पूरा स्क्रिप्ट बना के भेज दूँगा। स्क्रिप्ट आपके सामने होगी, आपको बस उसको रीड करना है। ये आपको डेली अपनी ऑडियो सुबह 6 बजे हर 3 दिन में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे भेजनी है।
आप अकेले नहीं भेजेंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग भेज रहे होंगे। ये बेसिकली 365 डेज़ के अंडर आता है, ताकि आपको जब शर्म आएगी और आप देखेंगे कि आपको सुनने वाले कम से कम 100 डेढ़ 100 लोग हैं, तो आपकी एक पहली बात तो शर्म चली जाएगी, ऊपर से जो आप गलती करेंगे लोग आपको पॉइंट आउट करेंगे, तो आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं और आपको हर 3 दिन बाद नया मौका मिलेगा कि आप जो पुरानी गलतियाँ हैं उनको ना करें, ठीक है? और ऊपर से आपको स्क्रिप्ट देख के पढ़नी है ना, प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, लेकिन 6 बजे आराम से भेज दीजिए, ठीक है? न्यू वर्ड्स के लिए इंग्लिश को यूज़ करना है, ठीक है? न्यू वर्ड्स के लिए इन शॉर्ट को यूज़ करना आपको बता ही दिया था। डिबेट हमारी हर वीक होगी, वो भी इंग्लिश में पूरी डिबेट होगी। आप स्टार्टिंग के 1-2 दिन हिंदी में यूज़ कर सकते हो, बट जो पहला संडे होगा 1st ऑफ सितंबर के बाद, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग मैं आपको एक टॉपिक बता दूँगा, उस टॉपिक पे आप लोग क्या करेंगे, डिबेट करेंगे और दोनों साइड से फैक्चुअल बातें होंगी। इमोशनल कोई बात नहीं होगी कि आपने बोला, "अरे भैया, भैया ऐसा नहीं होता, हमको तो पता है।" ये देखो इमोशनल बातें नहीं होगी, आपको फैक्चुअल टॉपिक्स पे बात करनी पड़ेगी। और जब आप और ये डिबेट नहीं कि फिर 2-3 घंटे चलती जा रही, सिर्फ़ आधे घंटे की। आधे घंटे में कुछ लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, कुछ लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, कोई इनको काउंटर करेगा, कोई इनको काउंटर करेगा, कोई इनको सपोर्ट करेगा, कोई इनको सपोर्ट करेगा। तो आप कहीं न कहीं सीख जाएँगे कि डिबेट अब ये वो वाली डिबेट नहीं है। लाइक वो कहती है ना, ओह! योर फेस माय शूज़, वो वाली नहीं है, समझो इस बात को। आपको बस टेक्स्ट करना है। अब ये सेकंड फ़ेज़ है, इंटरमीडिएट फ़ेज़। ये भी पूरा एसएससी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे थोड़ा काम करेंगे और राइटिंग पे थोड़ा काम करेंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, अब हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटीज़ खत्म कर रहे होंगे। सर ये क्यों खत्म करें? इसमें तो बेसिकली सर राइटिंग वाला सेक्शन ज़्यादा आ जाता है, वो तो हमारे काम का ही नहीं है। बट भाई यहाँ पे एरर स्पॉटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, नैरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये सब देखने को मिलते हैं ना, तो इन पे हम लोग को फोकस करना है। बाकी भाई राइटिंग की बात करें तो अगर राइटिंग आप सीख लोगे तो आपके लिए कुछ बुरा नहीं होगा, समझे? कई सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे आपको राइटिंग लिखना ज़रूरी होता है। यूपीएससी का ही एग्ज़ाम देख लो और कुछ एग्ज़ाम्स और होते हैं जहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद बैंकिंग में ऐसा कुछ होता होगा। अगर है तो ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। तो टॉपिक वाइज़ आपको पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज़ और पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएँगे टॉपिक वाइज़ और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप एसएससी के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के आपने एसएससी पीवाईक्यूज़ उठाए और कम से कम 40-50 सॉल्व कर लिए। जो भी आपको डाउट आया वो आपने टेलीग्राम पे भेज दिया, बेटर रहेगा आपके लिए। वोकैब्युलरी आपको हर 2 दिन करनी है सर, मतलब हर 2 दिन के अंदर आपको 15 से 20 नए वोकैब करने हैं। सर 1 दिन में हम लोग कर सकते हैं, 1 दिन में आप नहीं कर पाएँगे। आपको फिर उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी तो जानने हैं ना, उस बात को समझिए। तो सर फिर तो ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि हम 2 महीने से ये चीज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। हम ब्लैक बुक पे पूरा फ़ोकस करेंगे, इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे, बट ये ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए। लाइक इसकी वोकैब लिस्ट पे हम फ़ोकस करेंगे जो कि ब्लैक बुक में बेसिकली मेंशन होती है, तो उससे बेसिकली ब्लैक बुक है, उस पे हम लोग का मेन फ़ोकस रहेगा और उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। रीडिंग प्लस लिसनिंग, सुनना और बोलना तो लिखो। लिसनिंग के लिए मैं आपको बताया यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे फ़ोकस करिए और जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनको फ़ॉलो करिए। इंडिया की मीडिया का क्या हाल है वो तो आप जानते ही हैं, किसको फ़ॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। डेली कम से कम 10 पेज रीड करिए इंग्लिश बुक के, सेम चीज़ें जो आपको पहले डिस्कस कर रहे थे। बट अब हो सके तो कोई स्टोरी रीड करिए, है ना? अब हो सके तो कोई स्टोरी रीड करिए, अब हो सके तो कोई पैसेज रीड करिए, अब हो सके तो जितने भी पैसेज एसएससी पहले एग्ज़ाम में पूछ चुका है, उनको रीड करिए और उनसे जो क्वेश्चंस बने उनका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए और ये लोग हम लोग करेंगे, ठीक है? क्या करना है, कब कैसा करना है, वो सब आपको अपडेट कर देंगे। बट फिलहाल बस सुनते जाइए क्या कैसे करना है। ये कुछ चैनल्स मैंने आपको बता रखे हैं कि आप इनको अगर डेली 15 मिनट देखेंगे, 20 मिनट देखेंगे, तो आप चीज़ें सीखने लगेंगे अपने आप। पहली बात तो आपको करंट अफ़ेयर से थोड़ा अवगत हो जाएँगे, आपको पता चल जाएगा दुनियादारी में आजकल क्या चल रहा है, प्लस आप इंग्लिश में चीज़ों को बोल पाएँगे, है ना? इंग्लिश आप क्लियर समझने लगेंगे, मतलब सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बोलने के लिए तो हम लोग डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं 3 दिन के अंदर टेलीग्राम पे। अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हम लोग चुनेंगे कि आपको टॉपिक का भी आइडिया लग जाए, आपको चीज़ें भी याद हो जाएँ, प्लस आपकी डिबेट भी हो जाए, प्लस आप इंग्लिश की लर्निंग भी कर पाएँ। तो सर इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं भैया, इसमें हम 2 महीने में थोड़ी ये सब कवर कर रहे हैं। हम इसको कम से कम 4 से 6 महीने देंगे और 4 से 6 महीने इसके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है? इस बात को समझो। और हाँ, इस टाइम पे हम लोग ऐसे लिखना भी स्टार्ट कर देंगे, हर वीक कोई बढ़िया सा आपको टॉपिक देंगे जीएस का, बढ़िया लिखिए उस पे। आप इससे क्या करेंगे, आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग होगी। प्लस आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। ऊपर से आप नए-नए वोकैब यूज़ करेंगे तो समझ जाओ ना, फिर फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। प्रिसाइज़ राइटिंग कीजिए, लाइक आपको 200 वर्ड्स दे दिए गए और आपको 200 वर्ड्स को ब्रीफ में लिखना है 60 टू 70 वर्ड्स के अंदर। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बड़े-बड़े जो पैराग्राफ होते हैं उनको छोटे में कैसे लिखें और जो छोटे-छोटे पैराग्राफ होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बड़ा कैसे बनाएँ। ये भी आपके लिए काम का आएगा और ये सच में काम करेंगी ये चीज़, आपके लिए बात मानिए। ये जो आप लास्ट में देख रहे हो, आप अगर इसको चाहें तो आप इसको मिस कर सकते हैं या फिर आप इसको ना करें तो भी चलेगा। बट मैं कहूँगा अगर कर लोगे तो फ़ायदा ही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। स्पीकिंग डेली वाला क्या था कि आपको 6 से 7 मिनट की स्पीच डेली बोलनी है, ठीक?
3 महीने बाद जो आप 1 से 2 मिनट डेली बोल रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे, अब वो बढ़ के 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है? सर 5 मिनट हम क्या बोलेंगे? 5 मिनट आपको पूरा 5 मिनट के लिए पैसेज भेज दिया जाएगा ना, आपको बस उसको रीड आउट करना है और कुछ नहीं। ठीक? वीकली डिबेट और डिस्कशन तो हमारे ग्रुप पे हो ही रहा होगा हर संडे को। ठीक है? ये फेज़ 3 एडवांस है, ये 2 मंथ चलेगा। चलो देखते हैं कितने मंथ चलेगा, फिलहाल तो जान लेते हैं इसके बारे में। सारे टॉपिक हम लोग रिवाइज़ कर चुके होंगे। एरर डिटेक्शन पे फोकस कर रहे होंगे और हाँ, ये जो सेकंड फेज़ चल रहा था वोकैब्युलरी वाला, ग्रामर वाला, इसमें हम लोग अपने जो भी आपके टीचर्स हैं, लाइक आपकी रानी मैम हो गई, आपकी नीतू मैम हो गई, आपके कोई सर हो गए, तरुण ग्रोवर सर हो गए, अमन सर हो गए, जो भी आपके टीचर्स हैं, QENG करके एक चैनल है, PSP सर हो गए, उन सबको आपको फॉलो करना है NCERTs खत्म करने के बाद, उन सबको। ठीक है? उन सबको पहले बेसिक हो गया, उसके बाद एडवांस टीचर्स को फॉलो। वोकैबुलरी के लिए अपन लोग को क्या करना है, 15 से 20 वोकैबुलरी डेली करनी ही करनी है। रिपीटिशन पहले 1 दिन रिवाइज करेंगे, फिर 2 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15, फिर 30, फिर 60 और फिर 90 दिन बाद रिवीजन करेंगे, तो इससे आपकी वोकैबुलरी हमेशा आपको याद रह जाएगी। ओके? मेन फोकस इस समय हम लोग जो कर रहे होंगे वो हम लोग कर रहे होंगे एरर डिटेक्शन पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, पैरा जंपर्स पे, क्लोज टेस्ट पे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC के हर एग्जाम पे, प्लस SSC के PYQs हम लोग डेली सॉल्व कर रहे होंगे। कम से कम 30 से 40 इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ होते नहीं है, 30 से 40 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है? रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के लिए एडिटोरियल्स, मंथली योजना, कुरुक्षेत्र, या सब आप जानते होंगे, इनको इंग्लिश में रीड करना स्टार्ट हम लोग कर चुके होंगे, क्योंकि अब हम लोग की रीडिंग अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है? अब आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक ना पढ़ के ये सारी बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये वही है। कोई भी आप बुक, कोई भी आप नोवेल चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको PDF भेज दूंगा, कौन सी बुक आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है? ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख पाते हो, देखो उनके लिए जो UPSC को फोकस कर रहा है, या फिर किसी एग्जाम, ऐसे एग्जाम को फोकस कर रहा है जिसमें ऐसे वगैरह लिखने पड़ते हैं, ये उनके लिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्पीच देंगे, अपनी राइटिंग करेंगे, जो बड़े बड़े पैसेज होते हैं रीडिंग पैसेज वाले, पैराग्राफ राइटिंग वाले, उन सबको पढ़ के उनके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर करेंगे। ठीक? और कुछ नहीं। स्पीकिंग के लिए सेम चीज़ है, ये सारे टॉपिक्स आप इन पे बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे खुद को, देखेंगे आपकी ग्रामर मिस्टेक्स क्या हैं। तो जब हमारी सारी चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉक सॉल्व करेंगे हर 3 या 4 दिन बाद। हर 3 या 4 दिन बाद हम लोग मॉक सॉल्व कर देंगे। अपनी जो ऐसे जो UPSC वाले लोग हैं, वो अपनी ऐसे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? जिनको मतलब राइटिंग वगैरह के लिए कोई एग्ज़ाम लगता है तो। ठीक? और अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करेंगे, और जो आपने गलती की है उनके फिर करेक्टेड नोट्स बना लेंगे। इसमें कोई दिक्कत हुई, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, कि आपको लगा कि हाँ सर ये ठीक है, इससे थोड़ा कुछ हो सकता है। इसी के साथ-साथ हम लोग जो फ़ोकस करने वाले हैं, मेन फ़ोकस जो कि मैं आपको बता दूँ, इससे आपकी इंग्लिश, आपकी पर्सनैलिटी और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा, जब आप चीज़ों को क्लियरली बोल पाएँगे। तो आपको 90 डेज़ एक इंग्लिश स्पीकिंग की प्लेलिस्ट है, उसको फ़ॉलो करना है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी इससे होगा क्या, आप डेली न्यू वर्ड सीखेंगे, आप डेली न्यू सेंटेंसेस सीखेंगे, आप ये सीखेंगे कहाँ पे कैसे बोलना होता है, ग्रामर के बेसिक रूल सीख जाएँगे, स्पीकिंग करते टाइम क्या-क्या मिस्टेक नहीं करनी होती है, पर्सनैलिटी आपको कैसे डेवलपमेंट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और ये प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप फॉलो कर पाएँगे। और आपको डे 1 से डे 90 तक हर दिन इसको फॉलो करना है। ठीक है? बाकी टास्क आपको मिल ही जाते हैं। टास्क आपको कैसे मिलते हैं कि डे 1 से डे 10 तक आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस टाइप में आपको टास्क मिलेंगे सितंबर से। ठीक है? ये सब तो हम लोग देख ही चुके थे। बस ये डेली स्ट्रक्चर है, इफ़ आप करना चाहें। बाकी मैं कहूँगा नहीं कि इसको फॉलो करिए, इसको अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है? आपको लगभग 2 से 3 घंटे डेली देने हैं, उससे ज़्यादा इंग्लिश को नहीं देना है। ठीक? 3 घंटे मोर देन इनफ होते हैं आपके लिए। सारे यूट्यूब टीचर्स को फॉलो नहीं करना है, एक आपके एडवांस के लिए और एक आपके बेसिक के लिए, बस। बस। और आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। ये कुछ नेम यहाँ पे दे रखे हैं, और बहुत सारे नेम है, जैसे तरुण ग्रोवर सर हो गए, अमन सर हो गए, अमन वशिष्ठ सर हो गए, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? आपको अचानक से बहुत सारे वर्ड्स याद नहीं करने हैं। आप 15 से ही स्टार्ट कीजिए, और आपको लगता है कि ये तो बहुत कम है, ये तो हमको आते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? ये कुछ चीज़ें जिन पे आपको ध्यान रखना है। जो रीडिंग है आपकी, जो राइटिंग है, जो स्पीकिंग है, ये सब आपको ग्रामर के साथ लेते हुए चलना है। ये नहीं कि पहले ग्रामर खत्म करेंगे फिर हम इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। लाइक मैंने आपसे बोल दिया, डे 1 से ही हम लोग इंग्लिश को सीखना स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? बाकी प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। वर्ड का आपको यूज़ करना है कि आपको अच्छे-अच्छे वोकैब देखने को मिले, आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिले। इंटरनेशनल मीडिया को कुछ थोड़ा फॉलो करिए, तो आपको आपको चीज़ें पता चलते रहे। और जितने भी आपको फॉरेन क्रिएटर्स मिलते हैं जो कि इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, उनको भी फॉलो करिए। और पहले तो सबटाइटल्स के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लाइक 2-3 महीने, और उसके बाद सबटाइटल्स हटा के भी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आपको नया वर्ड मिलता है, सीधा का सीधा उसको कॉपी में लिख लीजिए। तो ये थी पूरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जो कि लाइक हम आगे आने वाले 365 डेज़ में फॉलो करेंगे। वैसे तो ये जो स्ट्रैटेजी है
3 से 6 महीने के अंदर पूरी खत्म हो जाएगी और जब ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और उसकी चीज़ें अलग होगी, वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूँगा। इफ़ आप चाहते हैं कि सेम तरीके से मैं आपको बता दूँ कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे लाइक जीएस को, तो कमेंट कर दीजिए और ये बता दीजिए कि आप इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं कि आप 365 डेज़ में एनरोल हैं कि नहीं हैं और आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में बता दीजिए। बाकी मेरा एक छोटा-सा गोल ये है कि मैं 8 अक्टूबर से पहले 10,000 की यूट्यूब फैमिली को अचीव कर पाऊँ। तो उम्मीद है आप मेरी इसमें मदद करेंगे। राइट नाउ हम लोग 8,125 यूट्यूब की फैमिली हो चुके हैं। ठीक है? 8,125 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी इफ़ आप 365 डेज़ में एनरोल होना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 365 डेज़ में होना क्या है, कैसे होना है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एजुकेशनली, एक एकेडमिकली आप कैसे पूरा चेंज कर पाएंगे खुद को। तो वो सारी चीज़ें उसमें, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस के थ्रू उसमें मेंशन कर रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो बाकी टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको डिस्कशन करना क्या है। ठीक है? टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि आप डिस्कशन कर पाएंगे वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ और आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और ये पूरा पीडीएफ भी आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस चैलेंज को तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नंबर वगैरह आपको अगर थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।